स्वामी ब्रह्मदेव महाराज जी। वेस्ट इंडीज के सभी समाचार पत्रों में आपके लेख प्रायः प्रकाशित होते रहते हैं। आप हॉलैंड के वैदिक विश्वविद्यालय के भूतपूर्व वाइस चांसलर रह चुके हैं और वर्तमान में वेस्ट इंडीज में भी जो वैदिक विश्वविद्यालय है उसके आप उप कुलपति हैं। आपने रामचरितमानस और ऋग्वेद के 10वें मंडल का डच में अनुवाद किया है। स्पेनिश और जर्मन में भी श्री रामचरितमानस के अनुवाद की प्रक्रिया चल रही है। तो भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और आध्यात्म को देश विदेश तक पहुंचाने का परम पुनीत कर्तव्य आप कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी अकेले ही व्यक्ति निर्माण और समाज परिवर्तन कर रही है। रामकृष्ण मिशन जहाँ से मैं संन्यास लिया हूँ वो खाली शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। समाज परिवर्तन के लिए जो व्यक्तित्व चाहिए, व्यक्ति चाहिए, वह नहीं तैयार हो पा रहे हैं। ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के यहाँ तैयार हो रहे हैं। आशा का किरण है ब्रह्म कुमारी के पास परिकल्पना है। हाउ टू मेक ए गुड मैन, हाउ टू एस्टेब्लिश गुड सोसाइटी। मैं गांधीवादी विचारधारा से होकर, कम्युनिस्टों की विचारधारा से होकर, आचार्य विनोबा भावे के साथ रहकर रामकृष्ण मिशन में जाते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्रियाकलापों को जाकर के भी देखा। भारत के सर्व लोगों को स्वीकार करना चाहिए कि 88,000 ऋषियों के बाद, व्यास परंपरा के बाद 18 पुराण व्यास परंपरा ने लिखा। हमारे आचार्य योगी लोग आए, फिर भक्त लोग हर प्रांत में पैदा हो गए, फिर विवेकानंद नई वैज्ञानिक प्रगति लेकर के आए। सारी धरोहर को एक साथ हाथों में ले लिया है यह ईश्वरी विद्यालय। मुझे अच्छा लग रहा है। ब्रह्मा कुमारी के पास संगठन है, साधन भी है, धन भी है, लोग भी है, इनको सहयोग मिल रहा है, पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये विवाद में नहीं है। विवाद रहित स्पिरिचुअल बेस पर जो काम कर रहे हैं इसकी संख्या बढ़ती जाएगी। ईश्वरी विद्यालय में आकर के मुझे अच्छा लगा। धीरे से लोग बात कर रहे हैं, ओम शांति नारा है। मैं इष्ट शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य 5 आचार्य वेदांत के हुए हैं, उसका अध्ययन, और कांट और हेगेल जो वेस्ट के हुए हैं उनकी फिलॉसफी, ईस्ट और वेस्ट की फिलॉसफी पढ़ करके फिलॉसफी में शब्द खेले जाते हैं। समाज को बदलने के लिए कोशिश नहीं होती। ब्रह्मा कुमारी के पास विचार भी है, विचार के अनुसार समाज बदलने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये हमें बहुत अच्छा लगा। आत्मा के बारे में हिंदुइज्म की सांख्य, वेदांत, न्याय, वैशेषिक 6 फिलॉसफी थी। जब इनके पास आया 6 से अलग इस 7वीं फिलॉसफी मुझे दिखाई मिल गई। ज्योति बिंदु पर ध्यान दीजिए, आपको वहाँ एक्सपीरियंस होगा, वहाँ आपका रियलाइजेशन होगा, इंट्यूशन पैदा होगा। इसके बाद आप खुद जान जाएंगे कि सत्य क्या है। थ्योरी को प्रैक्टिस में डालना, यह काम ईश्वरी विद्यालय कर रहा है। मुझे अच्छा लगा। मैं तो रामकृष्ण मिशन से मेडिटेशन करता था, बॉडीलेसनेस की, सोल कॉन्शसनेस की फीलिंग होती थी, लेकिन आज जो सुबह मैंने ब्रह्म कुमारी मेडिटेशन किया है वो एक विचित्र था। लगा कि मेरी शरीर नहीं है, लगा कि तब मैं क्या हूँ। ऐसी इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है जैसे बिजली करंट मारा जाए, उसी धुन में, उसी चेतना में, उसी चैतिक स्थिति में मैं अपने रूम में आया। ये ईश्वरी विद्यालय स्पिरिचुअल प्रयोगशाला है। मैं कहता हूँ ये बाबा बुद्ध भी बन के आए होंगे, यही जैन भी बन के आए होंगे, यही जीसस भी बन के आए होंगे। नहीं तो सबके ज्ञान का एसेंस और रस ला करके यहाँ पर उपस्थित करना, माउंट आबू में आकर के उसका एक्सपेरिमेंट करना और इतनी जल्दी ही सारे विश्व में प्रचार करने 138 देशों में चला जाना, यह संभव नहीं था। विज्ञान तो क्रिएशन की खोज करता है और ईश्वरी विद्यालय क्रिएटर की खोज करता है। धन्यवाद देता हूँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विद्यालय को। इन्होंने हमारे सामने घोषणा की विश्व का ग्रंथ ही होगा गीता। बीज को बचाने का काम ही नहीं, उसको पेड़ बनाने और फूल फल बनाने का भी काम ईश्वरी विद्यालय कर रहा है। मैं आकर के यहाँ बहुत धन्य ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विद्यालय को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। संत समाज को भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के वातावरण से अपने आप को सात्विकता और शुद्धिकरण की ओर ले जाकर बड़े शांत चित्त होने का एक सरल समागम उन्हें यहाँ से मिल सकता है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है जो शिव से भिन्न हो, जो हमारे संत परंपरा से भिन्न हो। आप सबकी तपस्या के साथ विचार शुद्ध होते जाएंगे, सात्विकता आती जाएगी, जो ब्रह्मा कुमारी का स्वभाव है। लोगों को ध्यान योग से, क्रिया योग से, राजयोग से मजबूत करने का और उनको जगाने का, वो तो निरंतर चलता रहे, उससे बहुत लाभ है। यहाँ बड़ी सरलता से उस शक्ति को प्रदान किया जाता है। मैंने जो देखी है 60,000 व्यक्ति का भोजन से लेकर विश्राम तक 2 घंटे में बना लिया। हमारा भी हौसला आपके साथ है। जो भी जहाँ भी हमें सुने, आप एक बार जरूर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जुड़े कि आप अपने आप को पहचान सके। यहाँ PhD की शिक्षा मिले, हमारी धार्मिक वृत्ति नहीं हो पाती, उसी के लिए ये विश्वविद्यालय है। निरंतर आपको मैं अपनी बड़ी बहन और दादी स्वीकार कर परमात्मा से प्रार्थना करूंगा जीवन भर आप सबसे जुड़ा रहूं। यहाँ का प्रेम, यहाँ का सुख, यहाँ का आनंद और माँ जैसी छाया जो मुझे प्राप्त हुई है, अगर विश्व का हर व्यक्ति परमात्मा के लिए अपने जीवन को लगा दे तो उसकी सार्थकता आप लोगों से समझी जा सकती है और आप में देखी जा सकती है। बाबा की जो कृपा नित्य मुरली की मिलती है, उसमें परमात्मा से जुड़ने का आधार बाबा की कृपा से दिया जाता है। ये सत्य है, इस मुरली के वो गुण हैं जिसकी धुन जिस कान में भी पड़ जाए वो स्वतः
ही मुक्त हो जाएगा। तीनों महल भया प्रकाश, मैं तो पहुंची प्रीतम पास। मिट गई मई के आनी जानी, कोई जाने ना जाने मेरे प्रेम की कहानी, कोई जाने ना जाने। बाबा पकड़ लियो मेरो हाथ, मैं तो रहती उनके साथ। मिट गई मई के आनी जानी, कोई जाने ना जाने। ये प्रेम की कहानी जो आपको बाबा ने दी है उस प्रीतम से मिलाने के लिए, ये कोई जाने या ना जाने, लेकिन जो बाबा से प्रेम करते हैं, जो बाबा के बताए सिद्धांत पर चलते हैं, बाबा उनको अपने हृदय में स्थापित करते हैं। आप सब पर बाबा की खूब कृपा बरसे। ओम शांति। श्री श्री 1008 स्वामी कालिदास जी महाराज पिछले 40 वर्षों से नारियल पानी केवल पीकर शरीर निर्वाह कर रहे हैं। माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कई बार गया हूँ। इस धरती में किसी ने मातृशक्तियों को पहचान नहीं पाया। शिव बाबा ने ईश्वरीय विश्वविद्यालय महिला शक्ति को एकजुट बना के संसार का 140 देश तक आगे बढ़ाना, एकता, अखंडता, भाईचारा, खाना, बैठना, रहना, सोना, आचार और विचार का उनको सारा त्याग सिखाना, इनका ब्रह्मचार्य तो पालन करना। आपने इतिहास रचा, हम इस मुख से व्याख्या और वर्णन कर नहीं सकते। जब तक पृथ्वी धरा पंचतत्व चांद और सूर्य तारा रहेगा, इस ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्वर्ण लिपि में नाम रहेगा। भविष्य में बाबा का महिमा, बाबा का व्याख्याता करते हुए सारा विश्व में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक कीर्ति और धर्म गुरु का नाम से परिणत होगा। सभी जनता जनार्दन को मैं आवेदन करूंगा, निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, करबद्ध विनती करूंगा, एक बार माउंट आबू ईश्वरीय ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय जरूर जाएं और शिव बाबा का महिमा सुने और ज्ञान गंगा का वही जाकर गोता लगाएं, जिसको वैकुंठ धाम हम लोग गीता, भागवत, रामायण में पढ़ते हैं। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से बड़ा वैकुंठ धाम स्वर्गलोक कहीं नहीं है। जैसे आपका आदेश होगा, ये दास आपका सानिध्य में हाजिर होता रहेगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमारे इतने प्यारे प्यारे भाई मिले, इतनी प्यारी प्यारी दीदी मिली, दादी मिली। पिछली बार आपने मुझे अपने हाथ से खिलाया था। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। वैसे तो मेरा आने का सच में कोई प्रोग्राम था नहीं, लेकिन पूज्य जानकी दादी का आशीर्वाद और प्रेम पाने के लिए मैं इधर आ गया। आध्यात्मिक माँ है हमारे भारतवर्ष की। डोर टू डोर कैंपेन का सबसे बड़ा मॉडल ब्रह्मा कुमारी जी है। आध्यात्मिक तौर पर ह्यूमन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल भी ब्रह्मा कुमारी। ये जो बहनें बैठी हैं, ये 8 आवर्स टू 18 आवर्स वर्क को वर्शिप मानकर, नो सैलरी, फ्री सर्विस, नो हॉलीडे, काय कवे कैलाशा का मूर्त रूप है हमारी ये बहन। 80 बहनें अपना जीवन समर्पण कर रही, ये बहुत बड़ी बात होती है। अपना जीवन किसी इंसान को दिया, पत्नी के रूप में माँ बन 2-4 बच्चों को पालती हैं, 10-20 लोगों को खुशियां देती हैं। जो इंसान के स्थान पर भगवान को अपना जीवन दे देती हैं, ऐसी पूज्या श्रद्धेया साध्वी ब्रह्मा कुमारी जी करोड़ों को खुशियां देती। आप भी अपने बच्चों को प्रेरित कीजिए, ब्रह्मा कुमारी बने। जिन्होंने त्याग किया, उन 80 बहनों के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। पूरा जीवन अपना अध्यात्म के लिए, शांति के प्रचार के लिए, भगवान के लिए दे दिया है। स्वभाव की दिव्यता, पवित्रता, आध्यात्मिकता, यही ब्रह्मा कुमारी का मूल धर्म संस्कृति है। ब्रह्मा कुमारी का एक ही ध्येय है, एक स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान, परमो वैभवशाली आध्यात्मिक भारत और आध्यात्मिक विश्व बना। सबके जीवन में सब प्रकार की दिव्यता है। आध्यात्मिक भारत और आध्यात्मिक विश्व, ये संकल्प है ब्रह्मा कुमारी का। व्रत लेकर के जाएं कि हम राजयोग प्रतिदिन करेंगे। कौन सी एक चीज आपको ब्रह्मा कुमारी में खींच कर ले? मातृशक्ति, टुगेदरनेस, वननेस। आई थिंक देयर इज अ डिवाइन डिजाइन एंड डिवाइन प्लान। यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है, कोऑपरेशन है, कंपैशन है, बाबा के लिए सेवा भाव है, समर्पण है, मुस्कुराते हुए, कोई शिकायत नहीं है, नो कंप्लेंट्स, नो ग्रम्बलिंग। प्रभु की सेवा कर रहे हैं। यहाँ एनर्जी के साथ सिनर्जी भी है। जो भावना यहाँ की है उसका एक अपना प्रभाव है, अपना एक ऑरा है। मिलकर काम करो, मिलकर चलो, मिलकर सोचो, मिलकर एक भाषा बोलो, एक दूसरे से सीखो, किसी से द्वेष न करो। मधुमक्खी की तरह हर फूल से अच्छी अच्छी चीजें लेकर अपने और समाज के जीवन को बेहतर बनाना, मैं बेहतरीन काम कर सकूं उन सब के लिए जिनका कोई नहीं है, कोई गैर तो है नहीं, हम तो एक परिवार है। ये सारे सूत्र मंत्र रूप में यहाँ से मिल सकते हैं। दिशा चाहिए तो यहाँ के देखी जा सकती है। ये जो भाव है उसका पूरा दर्शन है यहाँ पर। यही तो साधना, यही तो अध्यात्म है। इस भाव से जब जीने लगते हैं, जीवन धन्य हो जाता है। भीतर का खालीपन भरने की बात है, वो कहाँ से लाए? इसलिए राजयोग से जुड़ना है। राजयोग तो बादशाही का राजपथ है। बिल्कुल राजयोग से पूरा विश्व खुशबू से महक उठेगा, एकता का अनुभव होगा, प्रभाव बहने लगेगा, जीवन महकने लगेगा।
जाएगा और लगेगा कि थैंक यू, वेल डन, वंडरफुल, सुपर। महामंडलेश्वर श्री 108 स्वामी मार्तंड पुरी जी 1968 से बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं के संपादक रहे हैं। आस्था टीवी चैनल के फाउंडर्स में से एक रहे हैं। दिशा टीवी चैनल के आप CEO रह चुके हैं। शोभित यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और पिछले 3 वर्षों से संन्यास में दीक्षित हैं। मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को एक प्रकाश स्तंभ मानता हूँ, जहाँ से प्रकाश पूरे विश्व में जा रहा है। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जितनी बड़ी संख्या में लोग निष्ठा से जुड़े हुए हैं और जिस प्रकार से विस्तार हो रहा है, मैं तो इसे विश्व का आध्यात्मिक राजधानी मानता हूँ। हम इस वेश में भी मन से आपके साथ हैं। मैं महसूस करता हूँ यहाँ का हर व्यक्ति साक्षात शिव का अंश है। शिव बाबा पूरे विश्व की कल्याण करते हैं। कौन सी ऐसी अनुभूति है जो बारंबार आपको खींचती रहे? आपका राजयोग और यहाँ की सारी व्यवस्था, यह लोगों के चेहरे पे तनाव नहीं है। यहाँ प्रवेश करते ही आपके भीतर एक नवीन शुचिता का, पवित्रता का संचार होता है। आप संचार माध्यम में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। व्यक्ति सोचता है कि आध्यात्म ध्यान साधना 60 साल के बाद करने वाली चीजें हैं। विवेकानंद जी ने कहा था कि जब मैं किसी बूढ़े को मंदिर जाते देखता हूँ तो मैं रोता हूँ। इसको मंदिर की अब भी आवश्यकता है। युवा से ही आप ऐसा क्यों न कर लें कि वृद्धावस्था की जरूरत ही नहीं। जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, पत्रकार हो, कुछ भी हो, राजयोग अत्यावश्यक है। जिसके भीतर भी प्राण है उसको प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की अनिवार्य आवश्यकता है। ओम शांति। श्री नारदानंद सरस्वती आश्रम से स्वर्ण पदक धारक डॉक्टर केशवानंद सरस्वती स्वामी। मैं प्रजापिता ब्रह्मा जी से 1966 में 2 बार मिला। एक बार वाराणसी में, एक बार खिदरपुर कोलकाता में। 2.5 घंटे मेरी चर्चा हुई। बहुत ही अच्छा लगा। मुझे यह जानकारी नहीं थी कि इस मनोमस्तिष्क में एक विराट वट वृक्ष छिपा हुआ है, जिसमें 1, 2, 100, 1000, लाखों नहीं करोड़ों लोग तृप्त हों, छाया प्राप्त करेंगे और वह सुख ही नहीं परमानंद को प्राप्त करेंगे। बाबा एक दिव्य महापुरुष, राष्ट्र के गौरव थे। गौरव क्या, परमात्मा के साक्षात अंश है। बाबा सुख के खान थे। परमानंद को अनुभूति करके संपूर्ण जगत को अनुभूति कराने का एक उनमें दिव्य संकल्प था। एक अभिप्सा थी कि जो भी परमात्मा की झोली में सारे सुख है, सब अपने मीठे मीठे प्यारे बच्चों को उड़ेल दे। मैं यहाँ सुखी ही नहीं, आनंद ही नहीं, पूर्ण रूपेण परमानंद की अनुभूति करते हुए आनंद विह्वल हो रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप दादी प्रकाश मणि जी से भी मिले। दादी ने मुझे बहुत आदर दिया, जैसे बच्चों को माँ देती है। मैं उनमें मातृ भाव देखता था। बड़े ही प्यार करती थी। जाते समय मुझे उन्होंने लिफाफे में 1100 रुपया और पश्मीने की शाल ओढ़ाया और आशीर्वाद दिया। मैं पूर्ण रूप से आनंद आह्लादित हुआ। उनके अध्यात्म चिंतन और तेज शक्ति अलौकिक पारलौकिक थी, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं राष्ट्र में, विदेशों में भ्रमणशील हूँ। संस्थाएं बहुत है, लेकिन किंतु परंतु और लेकिन लगा हुआ जरूर है। राष्ट्र के, विश्व की किन्हीं भी संस्थाओं से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बेहतर, क्योंकि यहाँ पांडव भवन, पीस पार्क, शांतिवन, वृद्धों के लिए शिवमणि जो व्यवस्था अन्य अन्य जगहों पर कहीं नहीं है। यह संस्था एक ही के लिए नहीं है, समग्रता के लिए अपनापन को समेटे हुए है। इसलिए यहाँ हम लोग बहुत सुख प्राप्त करते हैं। यहाँ से पूरे विश्व को संदेश जा रहा है। संपूर्ण रूप से परमात्मा एक है और समग्र विश्व मंडल परिवार है। दर्शकों को, श्रोताओं को मैं यही कहना चाहूंगा कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय पूरे जगत में सर्वश्रेष्ठ है।